अब मुझे मौका जाने नहीं देना है लाइफ में। अब बिलीव नहीं करोगे, जब मैं उम्रा पे होती थी ना और जब मैं काबा के पास दुआ मांगती थी, मैं बहुत रो रो के अल्लाह से दुआ मांगती थी। आप यकीन नहीं मानोगे, मैं 2013 से नेक औलाद की दुआ मांगती हूँ और मैं अल्लाह से ये दुआ मांगती थी कि अल्लाह मुझे ना जब आप औलाद दोगे ना तो उसे आलिम बनाना। आज जब मैं सोचती हूँ, हम कहते हैं ना, इसीलिए अल्लाह से कभी भी डिसअपॉइंट मत होना कि यार मैं इतने टाइम से दुआ मांग रही हूँ, मेरी दुआ बात करेंगे प्लीज कि कि अल्लाह से हम कहते ना, मैं 10 साल से, बहुत लोग होते ना कहते हम औलाद मांग रहे 10 साल से मांग रहे अभी तक नहीं हुआ, अरे मैं अल्लाह से कब से काम के लिए मांग रही हूँ। मैं कहती हूँ बिल्कुल नाराज, मतलब जब मैं 2013 में हलाल मांग सकती हूँ, नेक शौहर मांग सकती हूँ, आलिम मांग सकती, मेरी चॉइसेस भी आप देखिए ना, बच्चा जो हस्बैंड तो मिला नहीं है, बच्चा भी आलिम चाहिए मुझे, मैं इतना सब 2013 में मांग रही हूँ, मुझे अल्लाह ने दिया ना 2020 में। 7 साल लगे ना, कितना 7 साल हो गए ना, 7 से 8 साल लगे, पर मिला। तो जब आप अल्लाह से अच्छा गुमान रखते हो, यकीन रखते हो, और दुआ, अगर मैं किसी नॉर्मल इंसान को बोलती ना कि मैं ये दुआ मांग रही हूँ, तो सामने वाला सोचता है पागल हो गई है, इसको देखो ये नाच गाना करती है, इसे कौन नेक लड़का देगा, वो भी हाफिज कुरान, कौन इसके बच्चे कैसे आलिम हो गए, ये तो गाना सुनते रहती है, डांस करते रहती, कहाँ से हो गए। पर आज अल्लाह ने उसको हस्बैंड दे के पॉसिबिलिटी दे दिया कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मेरे बच्चे आलिम बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे, इंशाअल्लाह। प्लीज इंशाअल्लाह आमीन सब जो है सब बोल दीजिए मेरे लिए। तो एक अंदर ना एक पॉजिटिविटी आती है। मैंने अपनी लाइफ में इतनी चीजें चेंज होते हुए देखी है, मतलब कहते हैं ना मैजिक, वो मैंने देखा है, और आई एम श्योर आप सबके लाइफ में होता होगा। हम सब ना सिर्फ उसको नोटिस करना भूल जाते हैं कभी कभी कि अरे हाँ हमने तो ये मांगा था, हमने तो ये सोचा था, आज वो जाके हुआ है। तो लाइफ में ना कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी। आप ये ना सोचे कि मैं कम हूँ, मैं कैसे करूंगी, कोई और हमसे बेहतर है, या मैं यहाँ पहुंच पाऊंगी या नहीं। और कोई होता ना, कहते यार मेरे बहुत लोगों को मिली, मेरे फ्रेंड्स लोग कुछ जो है, अरे हम तो इतने गुनाहगार है, अब हमको तो अल्लाह माफी नहीं देगा, अल्लाह तो हमको माफी नहीं देगा। ऐसी चीजें हमको कोशिश करना है कि हम उन लोगों को मोटिवेट करें कि ऐसा कुछ नहीं है, अल्लाह तो किसी से भी काम ले सकता है, अल्लाह को किसी की जरूरत नहीं है, अल्लाह को कोई नाम की जरूरत नहीं है, अल्लाह किसी को भी इज्जत और नाम देकर उससे दीन का काम ले सकता है। किसने सोचा था अल्लाह आज मेरे से दीन का काम लेगा? मैं खुद नहीं सोच सकती, मैं तो आज भी कभी कभी अपने आप को आईने में देखती हूँ, मैं फिर अपने आप से बात करती हूँ, लेकिन पॉजिटिवली, कि अल्लाह आपने मेरे से ये काम ले लिया। मतलब मैं तो कोई लायक ही नहीं थी और लोगों की नजर में भी नालायक थी, लेकिन आपने मेरे अंदर वो वैल्यू, आपने मुझे वो वैल्यू दिया, आपने मुझे इस लाइफ का कोई मीनिंग दिया और मुझे लोगों तक पहुंचने का जरिया बनाया। तो अल्लाह कुछ भी कर सकता है। किसी, मैं हमेशा कहती हूँ कि अल्लाह अगर मुझ जैसे नाचने गाने वाले के साथ काम ले सकता है तो किसी से भी ले सकता है। अगर लोग अब नहीं समझे मुझे देखकर तो कभी नहीं समझ पाएंगे। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम सबसे पहली बात है लोगों के लिए अच्छा गुमान रखें, क्योंकि कहते हैं ना पैसे से ज्यादा जो ज्यादा टफ वाला और जो सबसे गंदा वाला जो तकब्बुर होता है ना, वो दीन का होता है। इंसान का पैसे का तकब्बुर कम हो जाता है, लेकिन दीन का बहुत ज्यादा हो जाता है। मैं पर्दा करती हूँ, मैं नमाज पढ़ती हूँ, मैं तो इतने वजीफे पढ़ती हूँ, देखो इतनी की नमाजें कज़ा हो रही है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये हम कभी, अल्लाह हमसे कभी भी छीन लेगा, तो हमें कभी भी बदगुमान नहीं होना है, हमें पॉजिटिव रहना है और इस्लाम को पॉजिटिवली फैलाना है।